छोटा पैन है, कोई छोटा सा पैन है। यही तो पैन होती है। बोल दो दो तीन। बोल बोल बड़ा शुरू कर गया। Hello, good evening, everyone. Today we have among us is our celebrity chef, Chef Kunal Kapoor. So a warm welcome to him. थैंक यू। So he will be showing you a very nice biryani dish. I hope you will enjoy this and you will learn a lot from him. So chef, it's all yours. थैंक यू सो मच। Welcome, sir. गिव मी अनदर bowl, empty bowl over here. Okay, so today we are doing a biryani, but not just any biryani, Muradabadi style of biryani. Now, what is Muradabadi? You've heard of Hyderabadi. What is Muradabadi? Anybody? Anybody? नहीं सुना? यूपी से कौन है? यूपी से कोई नहीं? मुरादाबाद इज अ सिटी और अ शहर इन यूपी। हाँ, तो दिल्ली के अंदर ना इफ यू गो देयर आर दीस बिरयानी स्टॉल्स, दिल से दिल्ली की बिरयानी और मुरादाबादी बिरयानी। इन एनी केस जो दिल्ली की बिरयानी करके बेचते हैं वो मुरादाबादी स्टाइल ऑफ बिरयानी है। व्हाई? दैट वील गेट टू नो। पहले इसको हम तैयार करते हैं। चावल हमने लिए, हमने भिगो दिया, और एज वी डू दिस बिरयानी आपको डिफरेंस पता चलेगा बिरयानी और पुलाव के बीच में। वैसे कौन बताएगा डिफरेंस क्या है बिरयानी और पुलाव के बीच में? सो ये टेक चिकन, आई एम एडिंग सम सॉल्ट एंड चिकन यहाँ पे ना काफ़ी थोड़ा सा बिग है, तो आई एम जस्ट गिविंग स्लिट्स, कट्स। नॉर्मली कट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये खुल के बिखर जाता है, बट बिकॉज इट्स टू बिग आई एम जस्ट गिविंग सम कट्स ताकि मसाला अंदर तक जाए। हाँ, विल टेल मी डिफरेंस बिटवीन बिरयानी एंड पुलाव। हाँ जी, पूछा तो बोलो मैडम, खाना नहीं खाया आपने? पुलाव में चावल और पानी को एक साथ पकाया जाता है। अच्छा, वेरी गुड। और बिरयानी में चावल और पानी एक साथ नहीं पकते? नहीं, मतलब पहले चावल और पानी तो एक साथ ही पकाते हैं, तभी तो पकता है चावल। चावल के अंदर पानी लेके फिर पुलाव बनता है, लेकिन सर पुलाव में चिकन के साथ एक साथ राइस को भुना जाता है, जो कि बिरयानी में सेपरेटली राइस कुक होके जाता है। अच्छा अच्छा, गुड, वेरी गुड डिफरेंस। और क्या हो सकता है या क्या लगता है आपको? दिस इज द राइट। बिरयानी हम लोग में भी दम करके बनाते हैं एंड पुलाव इज ओपन रहता है जब बनाते हैं। नहीं, जब घर पर आप जीरा पुलाव बनाते हो, वेजिटेबल पुलाव बनाते हो, ढकते हो ना, दम पे बनाते हो ना, ऊपर से कवर करते हो, हट जाओ, ऊपर से कवर करते हो ना, तो दैट्स नॉट द डिफरेंस। बट आप लोगों ने जो बोला इट्स अ वैलिड पॉइंट, ठीक बोला। व्हाट एल्स? बिरयानी का मतलब क्या होता है या कहाँ से आता है, उसका कुछ अता पता है आपको? पुलाव कहाँ से आता है? समटाइम्स दे लुक सो सिमिलर। यस, नो? चलो अभी बताते हैं। पहले तो ये सॉल्ट लगाया, इसके अंदर हम डालेंगे ग्रीन चिली की पेस्ट, राइट? ग्रीन चिली की पेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रेसिपी। ग्रीन चिली की पेस्ट, साबुत ग्रीन चिली, बिकॉज इसके अंदर हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर हम नहीं डालते इस स्टाइल ऑफ बिरयानी में। और ये जो चिली की मात्रा अभी आपको ज़्यादा लगेगी, लेकिन क्योंकि इसके अंदर चिकन है, राइस है, इसका पूरा वो झोल बनेगा, तो वो मात्रा अपने आप सेटल हो जाएगी। और हम इसमें लाल मिर्च और बाकी कोई तीखा मसाला इतना डाल नहीं रहे। ये अदरक लहसुन पेस्ट है, साथ ही में गिव मी अ स्पून। मैडम आपके हाथ साफ है?
आप उठाइए, डालिए बे लीफ। फोन छोड़ दो मैडम, इधर आ जाओ। हाँ, उस कटोरी को पास ले लो। देखो कितना हो गया आसान काम, डाल दो। हाँ, डाल दिया आपने। ये जावित्री है, लौंग, दालचीनी, इलायची डाल दो। लौंग तो डाल दिया आपने, नहीं सॉरी, दालचीनी डाल दी, लौंग और इलायची डालिए। साबुत खड़े मसाले हमने डाले, साथ में मैं इसमें डाल रहा हूँ, आप साबुत सौंफ भी डाल सकते हैं, लेकिन पिसी हुई बेस्ट रहती क्योंकि वो मुंह में आती नहीं। सौंफ का पाउडर अच्छा खासा, धनिया पाउडर थोड़ा सा और लगेगा, उसकी मात्रा भी थोड़ी ज़्यादा। कद्दूकस है मेरे पास, ग्रेटर। कैन यू जस्ट ग्रेट अ लिटिल नटमेग एंड गिव। काली मिर्च डाली आपने? काली मिर्च तो है ही नहीं, आपने कैसे डाल दी? नहीं, ये डाला और ये नहीं, काली मिर्च नहीं डाली। क्या नाम है आपका मैडम? टैलेंटेड है, क्या नाम है? यहाँ पे हाँ तो दीजिए। ये गया दही, बस बस। डालिए और डाल दीजिए। काली मिर्च भी और डाल सकते हो, वैसे टेंशन नहीं, क्योंकि साबुत डाल रहे हैं ना तो बहुत ज़्यादा तीखी नहीं आएगी। हाँ डाल दो मैडम, थैंक यू जी। बस बस गुड। अब देखिए, पुलाव और बिरयानी के बीच में जो चल रहा है ना वो ये है, ऐसा माना जाता है कि जो पुलाव है वो पर्शियन वर्ड पिलाफ से आया, राइट। और कहते हैं कि पर्शिया के रास्ते जब लोग आए तो अपने साथ ये डिश लेकर आए। वो भी डिबेटेबल है कि ऐसा कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है कि भाई ऐसा ही हुआ था, क्योंकि उससे पहले भी हिंदुस्तान में चावल तो खा ही रहे थे। अब वो किस फॉर्म में कैसे खा रहे थे, शायद उसका इतना स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा। तो हम लोग काइंड ऑफ बिलीव करते हैं कि भाई, मानते हैं कि भाई इट केम फ्रॉम पर्शिया। पर्शिया इज मॉडर्न डे विच कंट्री है जी? ईरान। वेरी गुड, ठीक है। और फिर कहते हैं कि क्योंकि पुलाव हमेशा नॉन वेजिटेरियन था हमेशा से, राइट। इट वॉज ऑलवेज मीट। मीट को उबालते थे, पकाते थे, एंड उसके अंदर हम डालते थे चावल, और फिर एक साथ उसको पकाकर दम पर पका देते थे, तो आपको वो डिश मिल गई। बिरयानी हिंदुस्तान में क्या कहा जाता है, पहली दफ़ा बनी शायद पुलाव से इंस्पायर होके, या जो इंडियन स्टाइल प्रिपरेशन थी उससे इंस्पायर होके। जो मेन डिफरेंस है कि पुलाव के अंदर मीट को, अभी ये वेजिटेबल पुलाव दिमाग से निकाल दो, वो बहुत बात की एडिशन है। मीट को पुलाव में पकाने के लिए उबाला जाता था, बिरयानी के लिए उसे भूना जाता था। ये एक बड़ा मेजर डिफरेंस है। भूनना मतलब जैसे बिरयानी में ही लिखा है, बिरयानी का जो आपका अगेन इट इज़ डिराइव फ्रॉम फारसी, तो उसका मतलब होता है किसी चीज़ को तलना। तलना मतलब डीप फ्राई नहीं, तलना मतलब अनदर वे ऑफ सेइंग भूनना। शैलो फ्राई कह लो, या कुकिंग इन फैट। Whereas if I was to make a chicken pulao अभी, I would just take chicken and boil it. मीन्स स्टॉक पे बनते हैं। Perfect answer. Perfect. Stock यानी यखनी. So the origin is यखनी पुलाव. यहाँ पर it's boiled, all the masalas added, it's flavorful, मीट थोड़ा पक गया, add rice, cook them together on dum. बट बिरयानी के अंदर मीट को आप भून रहे हो, अच्छे से पका रहे हो, मसाले अलग अलग गए, अलग अलग चीज़ें और आ गई, और फिर आपने लेयरिंग करी और चावल अलग पकाया, थोड़ा हाफ डन, एंड देन आपने उसको ऐड किया। उससे ये होता है कि जो आपका चावल है उसका स्टार्च जो है, एक्सेसिव स्टार्च, वो निकल जाता है। विच मीन्स जो आपका चावल या बिरयानी बन के आती है वो क्लम्पी नहीं बनती, चिपचिपी नहीं बनती, खिला खिला निकलता है। हालांकि खिला खिला चावल इज़ मोर ऑफ अ रेस्टोरेंट ड्रिवन थिंग। पुराने ज़माने में थोड़ा सा क्लम्पी और अगर स्टिक भी होता था चलता था, सॉफ्ट होता था चावल। आजकल हम प्रेफर करते हैं भाई थोड़ा सा कड़क चावल हो, अलग अलग हो, राइट। ऑलराइट, नाउ हम काटेंगे प्याज।
मुझे ग्लव देना। कोई सवाल? कोई सवाल नहीं। हाँ जो हम लोग साबुत काली मिर्ची डाल देना इसमें। हाँ जी। सो जब हम लोग मैरिनेशन करके हम लोग ना ये काली मिर्ची तो मुंह में कभी खाते हुए लगेगी ना? बिल्कुल लगेगी, बिल्कुल लगेगी। So it's an option that you have whether you want to keep it or you want to not keep it. Lot of people because काली मिर्च अच्छे से उबल जाती है तो इतनी पंजेंट नहीं रहती हर वक्त जितनी पंजेंट एक इलायची या जावित्री होती है या दालचीनी होती है। बट इट्स अ गुड दिस थिंग ऑब्जर्वेशन। सो अगर आप रेस्टोरेंट्स के लिए बना रहे हो, दिस इज़ अ वेरी सिंपल स्टाइल माई रेसिपी ऑफ डूइंग इट। आई प्रेफर कि आप रेस्टोरेंट के लिए, अगर मैं यही रेस्टोरेंट में बनाऊंगा तो मैं जो चीज़ अलग करूंगा इसके अंदर वो ये है कि मैं इन मसालों को या तो पीस के डालूंगा या पोटली बना के डालूंगा ताकि आई कैन टेक इट आउट। दैट्स मोर फॉर कन्वीनियंस। ठीक है। बेसिकली तो मैरिनेशन में रेड चिली पाउडर और टर्मरिक पाउडर डालते हैं, लेकिन इसमें क्यों नहीं डालते? क्योंकि ये मुरादाबादी स्टाइल है तो नॉट ऑल बिरयानीज आर द सेम। एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट रेसिपी। सौंफ का पाउडर इज़ अ वेरी टिपिकल वे ऑफ कुकिंग पुलाव यखनी स्टाइल। So you see, Muradabadi style biryani में there are hints of, very strong hints of cooking a pulao, but they call it biryani. और कोई सवाल? बड़ा वाला पैन चढ़ाओ सर। सॉरी माय बैड, हांडी, बड़ी वाली हांडी। Put it on. So, which year students are you all? Everybody second year? Third year. So, second year is green now. Yes. So, second and third year. तेल डालो। और डालो कोई Okay, hot oil. Started ready, Arsha? Lovely. Beautiful weather in Kolkata. Very good बेटा, सुन लिया, छोड़ दो। हल्का कर दो उसे। All right, stir it. ये चिकन को फ्रिज में डालो। गेट मी दैट पैन, फ्राइंग पैन। मैक्सिमम है, अब आएगा मैक्सिमम। ना सैफरन को हमें सोक करना होता है, उससे पहले ना उसको थोड़ा सा टोस्ट करते हैं, गर्म करते हैं ताकि वो सूख जाए, ताकि उसका पाउडर अच्छे से बन जाए। और वो पाउडर अच्छे से बनाने के लिए ना
कभी भी सैफरन को लाइट फ्लेम पे गर्म नहीं करते। सैफरन बहुत डेलिकेट होता है, जल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा और बुक बर्न हो जाता है। एंड विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस इन द वर्ल्ड, सबसे महंगा सबसे महंगा आगे सबसे महंगा दुनिया का मसाला कौन सा है? उधर नहीं लिखेगा, इधर लिखा आपका मार दे, हम उसके भी बात कर रहे थे। अच्छा कौन बताया? सैफरन, ये सर सबसे महंगा स्पाइस है। ठीक है, क्या नाम है तेरा? कहाँ से? हाँ से। ओके, ये बहुत गर्म हो गया। तो नाउ द आइडिया इज कि गर्मा गर्म आपको नहीं लगा रहा, डोंट वरी, थोड़ा ठंडा कर रहा हूँ। गर्मा गर्म पैन के अंदर we'll add the saffron गैस ऑफ करने के बाद, so that वो थोड़ा सा सूख जाए, राइट? तो उसे सूखने में साथ पूरे नकली केसर है। जस्ट टच इट, कितना प्लास्टिक ही फील हो रहा है, टच करो। जैसे हाँ हाँ हाँ, नकली सैफरन है। इतना सैफरन ना बिल्कुल फ्लैट होता है एंड वेरी, मतलब जब बाल होते हैं ना सॉफ्ट होता है ये, दिस इज नकली सैफरन। ठीक है, इट्स गुड टू चीज़ें ऐसे आती है ना, आपको लर्निंग है आपके लिए कि भाई ये सही है या नहीं, तो गुड टू नो। सप्लायर दे देते कभी कभार नहीं पता चलता, बट दिस इज नॉट ओरिजिनल सैफरन। और ये रंग बहुत अच्छा छोड़ेगा, लाल रंग। सैफरन का बड़ा क्रिम्सन कलर होता है। क्रिम्सन समझते हो? जब सूरज ढलता है तो एक ऑरेंजिश रेडिश टोन आती है ना, दैट इज सैफरन। ये बहुत ही गाढ़ा रेडिश और बहुत गाढ़ा ऑरेंजिश कलर देगा आपको, और हाथ से भी नहीं जाएगा। और कभी कभार क्या करते हैं, वो होती है ना भुट्टा छल्ली, उसके जो बाल होते हैं उसको सुखाते हैं, दे बॉयल इट इन और कोट इट विद कलर एंड पास इट ऑफ विद सैफरन। हाँ जी, वर्ल्ड का सबसे एक्सपेंसिव स्पाइस, इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं सैफरन को? तो आ गया फंस गया। केसर, घबराते क्यों है? ठीक है, किसी को भी नहीं पता यहाँ पे, जिनको पता है उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लर्निंग स्टेज है ये आपकी। ना अनियंस नीड टू बी ब्राउन, ठीक है ना? और जब आप अनियन ब्राउन कर रहे हो तो क्या कहते हैं, बिरयानी के लिए बेस्ट है कि आप थोड़े एक्स्ट्रा ऑयल के अंदर उसे ब्राउन करो। एक्स्ट्रा ऑयल ले लो एंड लेटर ऑन यू कैन पोर ऑफ द एक्स्ट्रा ऑयल, तो इवनली ब्राउन हो जाएगा एंड द ऑयल दैट यू विल गेट विल हैव ब्राउन इंडियन फ्लेवर विच यू कैन यूज इन तड़का। और वो ब्राउन इंडियन ऑयल भी ना, चावल जब डाल देते तो उसके ऊपर डालोगे ना तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है बिरयानी के अंदर, इसलिए हमेशा एक्सेस ऑयल में ही फ्राई करो। अच्छा, ये स्लिट करिए, ये हटा लो फिलहाल। Okay, any more questions? छन्नी बड़ी, छन्नी और एक बॉल तैयार रखो। वी विल टेक आउट द एक्स्ट्रा ऑयल एंड देन वी विल यूज इट व्हेन वी हैव टू। वो है छन्नी, वो है। हाँ, लेमन है। हाँ, बस।
क्वेश्चंस? नो, सब पढ़े लिखे हैं? नहीं हाँ, नहीं है? मतलब हाँ नहीं हाँ नहीं क्या होता है? थोड़ा सा 50%। 50% हो गया, बाकी का 50% पूछ लो कुछ। अभी देखो पूरे ब्राउन नहीं हुए, बट ऑलमोस्ट ब्राउन है। इस स्टेज पे इसलिए निकालते हैं क्योंकि अपनी हीट में दे विल ब्राउन, तो बाय द टाइम ये पूरे ब्राउन होंगे और आप निकालोगे ब्लैक हो जाएंगे विद इन 2-3 मिनट्स, राइट? सो आई एम जस्ट पुटिंग दिस बैक। पुट दी गैस ऑन, और इसमें से जितना मुझे चाहिए उतना ही ऑयल डालूंगा, राइट? सो नाउ दिस इज नॉट अ वेस्ट, दिस इज माय फ्लेवर्ड ब्राउन अनियन के फ्लेवर वाला ऑयल, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। आप किसी चीज़ को तड़का देंगे, दाल में, सब्जी में, कहीं पे भी डालेंगे, तो भुने हुए प्याज का अपना एक अच्छा फ्लेवर जो होता है दैट विल ऑटोमेटिकली कम। गर्मी क्यों करी? ओके, नाउ जब प्याज पूरा ब्राउन हो जाए, दैट्स व्हेन वी ऐड आवर मैरिनेटेड चिकन। ओके जी, भूनो। तो सेंटर में रखो ना। धनिया आ गया था ना, हमने डाला नहीं था लेकिन जी। धनिया पाउडर, सौंफ का पाउडर, these two will go. While this is happening, we'll add some split green chili. Split भी ना पूरा split नहीं करते, half भी नहीं करते, हल्का सा कट मारते हैं. So what happens? What's the difference between little cut and opening this up? बताओ जी इस साइड से. हाँ बताओ आप. स्पाइस ज़्यादा होता था अगर पूरा खाते थे. Absolutely. So when you just a little cut, it will bleed out its flavor, and जो उसके seeds का जो pungency है, it will kind of hold it back. Opening this मतलब full fire. ठीक है. अभी डाल रहे हैं. हाँ है. So only this much and let it go in. This way वो हीट को कंट्रोल करेगा. चलो घुमाओ घुमाओ. लग गया लग गया लग गया. अरे हल्का करो. लग गया. लग रहा है? नहीं लग गया ना. तो फिर आग में क्या होता है? पानी तो थोड़ा.
नाउ दिस इज राइस जिसको हमने भिगो कर रखा है। हमारा पर्चा कहाँ है? पानी आ गया? Going to add water and let it boil now. The idea is to cook chicken at least 3/4. Come and have a look how different the color looks. Have a look everyone. Have a look at the color. Very different. Take a picture. मेरा क्वेश्चन था हाँ बोला कि मैरिनेशन के टाइम तो अपने पेस्ट ज़्यादा ना ना चिली का पेस्ट डाला था वो तो स्पाइसीनेस वाला आ गई बट स्लीटेड ग्रीन चिली क्या सिर्फ अरोमा के लिए कि more for aroma. You know, if you were to taste this, chili अभी तुमको लगेगा ही नहीं। है? अब तो चावल भी नहीं डाला। So more chili. Like बंगाली cuisine में भी साबुत चिली डालते हैं खाने के अंदर towards the end ग्रेवी में, है ना? खुशबू देता है, टेस्ट देता है। It doesn't make it very spicy. Similar is this. हाँ जी पूछो जी, ऊँचा ऊँचा पूछो। आलू का यूज करते हैं हाँ ये सबसे स्वाद और क्यों स्वाद होता है अच्छा देखो, बंगाली स्टाइल बिरयानी के अंदर आलू जाता है। हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, राइट? आई डोंट थिंक किसी और बिरयानी में, किसी और स्टाइल की बिरयानी में आलू जाता है। वी डोंट हैव एनी स्पेसिफिक रीज़न। स्पेकुलेशन समझते हो? तो स्पेकुलेशन है कि ये हो सकता है, ऐसा हुआ होगा। कहते हैं कि जी दो रीजंस हैं। एक है कि नवाब वाजिद अली शाह का नाम सुना है? बंगाल ने सुना है। वो यहाँ के तो थे नहीं नवाब। वो कहाँ के नवाब थे मैडम? कहाँ के थे मैडम नवाब वाजिद अली शाह? लखनऊ के, राइट? उनको बंगाल भेज दिया गया। किसने भेजा बताओ? अंग्रेज़ों ने। क्यों भेजा? क्यों भेजा? अबे इंपोर्ट कराते थे तो वहाँ भेज दिया। उनको इंपोर्ट कर दिया, उनको एक्सपोर्ट कर दिया। अच्छा ठीक। अवध जो अवध मतलब अवधि कुछ, मैं कुछ बोल रहा हूँ तुम कोई चेंज आप मांगे। देखो अवध जो रीजन था, जो आज मॉडर्न डे लखनऊ और उसके आसपास का इलाका है, वहाँ के नवाब थे नवाब वाजिद अली शाह। 1957 की अपराइजिंग हुई थी, याद है? व्हाट इज 1957 अपराइजिंग बता भाई? 1957 में अपराइजिंग हुई थी। किस बात की हुई थी? 1857 नहीं 1857। मंगल पांडे पिक्चर देखिए, देख लो जाओ, देखिए। पानीपत नहीं बेटा, हुआ क्या था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जो फर्स्ट रिकॉर्डेड रिबेलियन हुआ था 1857 में हुआ था, राइट? नहीं महायुद्ध नहीं, रिवोल्ट था, युद्ध नहीं था, वॉर नहीं था, रिवोल्ट, बगावत जो इंडियन सिपाहियों ने करी थी जो अंग्रेज़ों के अंडर थे। उसके बाद एक सबने चल पड़ा कि अंग्रेज़ों को रिपेल करो, ठीक है? तो उसी दौरान कुछ साल बाद
नवाब वाजिद अली शाह जो नवाब थे अवध के, उन्होंने भी अंग्रेज़ों के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया कि भाई हम आपको दीवानियत नहीं देंगे, हम आपको पैसे नहीं देंगे। तो फिर वॉर हुई और वो हार गए अंग्रेज़ों से। तो अंग्रेज़ों ने उनको अवध से निकाल कर उनको बोला चलो बंगाल चले जाओ आप, और उनको उस ज़माने में 12 लाख रुपीज़ पर एनम सैलरी दी। 1858 या 60s में जब भी 1880s में जब भी वो रिवोल्ट किया था उन्होंने, उस ज़माने में 12 लाख रुपए साल का उनको पेंशन दी कि जब तक आप जिंदा हो बंगाल में रहो, एंजॉय करो, आप वापस नहीं जाओगे, आपने रिवोल्ट किया, आपको मार नहीं सकते। देन वह यूँ जब वो आए तो कहते कि उनके सारा कोटिजन्स आए थे, उनके सारे खानसामे 100 खानसामे आए थे, उनके कुक्स आए थे, उनका सारा परिवार सह परिवार वो इधर आ गए। अब जब वो इधर आए तो यहाँ पर उस टाइम पर सुनने में आता है, कोई कहते हैं कि भाई पैसे की उनको किल्लत थी, पैसे कम पड़ रहे थे उनको, तो उस ज़माने में आलू आया तो उन्होंने आलू डाल दिया कि बरकत होगी, मीट कम लगेगा। बट वो इतना कोई प्लॉजिबल लगता नहीं, क्योंकि 12 लाख रुपये बहुत होता है। हालांकि उनका रहना सहना भी बड़ा शाही अंदाज में था। तो दूसरा ये था कि भाई उसी दौरान ना आलू हिंदुस्तान में नया आया था, अंग्रेज़ों ने जो पोटैटो उगाया था देहरादून, तो देहरादून की मार्केट से बंगाल आया, तो बंगाल की मार्केट में जब वो बिक रहा था तो वो बड़ा, जैसे एवोकाडो बिकता है ना, बड़ा महंगा और बड़ा सुंदर, वैसा था। तो उन्होंने, कहते हैं कि उन्होंने पहली दफ़ा आलू उसमें डाला ताकि लगे कि भाई हमारी बिरयानी में भी इतना महंगी चीज़ है आलू, राइट। और तभी उसको साबुत भी रखा कि काट पीट के, ये ना कि दिखे ना, दिखना चाहिए ना, कि अगर महंगी आइटम डालोगे तो दिखेगी नहीं तो फ़ायदा क्या, राइट। तो इस वजह से उन्होंने आलू डाला। ये स्पेकुलेशन है, वी नोबडी नोज, कहीं लिखा नहीं कि ऐसे ही हुआ, बट ये स्पेकुलेशन है। तो वहाँ से आलू आ रहा है बिरयानी में, कोलकाता की बिरयानी। चलो एक और चम्मच दो। ये चिकन बहुत ही बड़ा है, बहुत टफ चिकन है। Just increasing some spices. मज़ा ही नहीं आ रहा है, तो मिर्ची भी बिल्कुल ठोस है। कितनी डाल दी ना, सारी भर के बोल भर के डाल दी, बीज भी डाल दो। You know, this is how your ingredients may behave. Sometimes the recipes are 5 chilies and आपने एक खाई, एक नहीं खाई जा रही, so spicy. Sometimes you add 15 and still not the same spice. So ये बहुत फीकी है। So never follow the recipe blindly. You have to be very mindful कि ingredient की quality क्या है। Look at the chicken. इसके अंदर रेशे देख रहे हैं, फाइबर देख रहे हैं इसका, as good as meat, रेड मीट होता है। तो इट्स अ वेरी टफ चिकन, वेरी वेरी टफ चिकन। पक जाएगा लेकिन रबड़ी और चुई होगा ये, इट्स नॉट अ गुड क्वालिटी मीट। सो दीज आर पॉइंटर्स यू शुड लुक आउट फॉर। ओके जी, इसको कूटो चम्मच के पिछले हिस्से से रखकर एक कटोरी में डाल के, सूखी कटोरी में डाल के, सूखी कटोरी वो ले आओ पानी वाला। चालू इसी में पोछो। हेलो, इसको फुल ब्लास्ट करो। हेलो हेलो, राइस राइस भैया इसमें क्या क्या डाला? पानी डाला, पानी दिस इज जस्ट वाटर, ये वाटर का सॉल्ट है।
नाउ वी गोना ऐड सॉल्ट टू इट, और दो नमक। जब भी चावल को बिरयानी के लिए उबालते हैं ना, सॉल्ट की मात्रा एक्स्ट्रा। हाँ बाय। बिकॉज सर ताकि चावल में वो सॉल्टीनेस आ जाए, चावल में भी एक नमकपन है। हाँ, वो तेज़ पानी, तेज़ जब सॉल्ट होता है ना पानी के अंदर, तो चावल उतना ही लेता है जितना उसको परफेक्ट है। कम डालोगे बिल्कुल ठीक, हाँ ये तो पानी को टेस्ट है बिल्कुल ठीक है, दैट डज नॉट वर्क। चावल कम एब्जॉर्ब करेगा, फीका चावल निकलेगा, बिरयानी फीकी निकलेगी। थोड़ा पानी और दो। कोई वो है स्कूपर या कुछ छन्नी तलने वाली? डालो इसमें थोड़ा। नमक, then you have to taste water. That's salty enough. और 2 चम्मच नमक। थोड़ा सा खड़ा मसाला, सॉरी। कभी ब्राउन कलर का कोई मसाला डालोगे ना, चावल सारे ब्राउन हो जाएंगे। लाइक दालचीनी नहीं डालते, काली मिर्च और ये डाल सकते हैं, जीरा नहीं डालते। सॉल्ट अब और कोई सवाल? बिरयानी बन रहा है। हाँ जी बिल्कुल। तो शेफ आपने बोला था कि बिरयानी में चिकन फ्राई होता है, पुलाव में बॉयल होता है। फ्राई करके ना पानी डाल। तो फ्राई तो करा था अभी। और उसका पानी डाला करते तो मैं बोला ना, मुरादाबादी पुलाव और बिरयानी के बीच का। दैट्स वेयर आई स्टार्टेड फ्रॉम। नहीं हो रहा, नकली, छोड़ दो। गेट मी सॉल्ट। नहीं है सॉल्ट? और कोई सवाल? ये तो बिल्कुल ही बेकार है। ये वही वाला है, क्या कहते हैं, कॉर्न का हस्क। इसका ढक्कन है। ओके, जो हो गया ना उसको हटाना शुरू करते हैं। ये कितना डाला? काफी सॉल्टी हो गया। दिस इज परफेक्ट। छन्नी है मेरे पास, छन्नी, वो लाइक अ बिग स्ट्रेन है। कोलैंडर है, कोलैंडर। ऑलवेज जब रम्बलिंग बॉयल आए चावल तब डालते हैं, नहीं तो क्या होगा? स्टिक कर दो। चावल स्टिक करेगा। वेरी गुड। आप कहाँ से मैडम? आप भी बंगाल से? आप खाना बनाती हैं? हाँ, सब बताइए। रखो जी। Remove this, remove this. Now, चावल की जो डननेस है ना, कैन बी 25% कुक्ड,
50% कुक, 70% कुक, 75 तक भी कर सकते हो। अब अगर 25% ही आप कुक करते हो तो आपको इसके अंदर जो लिक्विड है वो बढ़ाना होगा। 75 यूजली बोलते हैं ना, 70% हाफ डन, तो लिक्विड उस हिसाब से कम करना पड़ेगा। वो अब आपके चावल के ऊपर डिपेंड करता है। आप घर पर कौन सा ब्रांड यूज़ करते हो मालूम? आप कौन सा यूज़ करते हो? हाँ, वागा। ओके, वो कितना, मतलब 1 कप चावल में कितना कप पानी लेता हो? 1 कप चावल में अराउंड 2.5। हाँ, तो ये जो चावल अगर जो मैंने ब्रांड बोला था, ये 1 कप में 1.5 to 2 लेता है। तो हर चावल का डिफरेंट होता है, इसलिए कभी भी पानी की क्वांटिटी कैन नॉट बी गिवन बाय एनीबडी, मास्टर शेफ हो क्या सुपर शेफ हो। इट हैज़ टू बी डिपेंडेंट अपॉन द राइस दैट यू आर यूजिंग। इट्स ए बासमती राइस, नाउ विच वन आर यू यूजिंग, यू डोंट नो, तो दिक्कत होगी। घी पड़ा हुआ है ना? सर हम लोग बॉयल, जो राइस बॉयल होता है उस टाइम लेमन क्यों यूज़ करते हैं? वो स्टार्च को काटता है, इट कट्स ऑन द स्टार्च, तो क्लम्पी कम रहता है। बट केयरफुल विद लेमन, समटाइम्स ज़्यादा हो जाता है ना, देन डजंट वर्क। दिस इज अबाउट 20-30%. We'll take it to about 50. एंड 20-25% कुक पे निकालोगे तो चिकन और कच्चा भी रखोगे या कंप्लीट कच्चा भी रखोगे, बस मैरिनेट किया हुआ और चावल और कर दिया तब भी पक जाएगा। बट पानी की क्वांटिटी वो करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी। सो इट्स अ वेरिएबल। छन्नी क्या रखो, या एक बोल देना, बोल। करो साइड पर। वो खोलो। छन्नी पकड़ो वहाँ पर, वहाँ पर। ना नेवर मिक्स द चावल। नीचे हीट जेंटल है, हिलाया, ये बेकार है, अदरवाइज इसको यू कैन ऐड ऑन टॉप। नाउ कम्स दिस ऑयल। दिस ऑयल विल मेक द राइस मॉइस्ट। देखो बिरयानी के अंदर ना मेन जो फ्लेवर है राइस के अंदर, वो मसालों का, चिकन का, सब्जी का, जो भी आप डालो वो तब चढ़ता है जब फैट का मीडियम होता है। इफ़ द फैट, द ऑयल और द घी दैट वी यूज, घी दो दैट वी यूज इज इनफ टू कोट एवरी सिंगल ग्रेन ऑफ राइस, योर राइस प्रिपरेशन विल बी वेरी टेस्टी। कीप दैट इन माइंड, दैट्स अ टिप दैट आई एम गिविंग यू विच आई लर्नड ओवर द ईयर्स। तभी आप बाहर की बिरयानी खाते हो, जैसे आप यहाँ पे भी बंगाल की बिरयानी खाते हो, हाथ पे देखते हो, प्लेट पे देखते हो कितना चिकना होता है। Because fat and rice, they two, when they combine together in the right proportion with seasoning, your rice dish, any rice dish will be tasty. That's a trick you should remember. Now, let's move this. A little bit of cleaning.
और कोई भी बिरयानी है या कोई भी राइस प्रिपरेशन है, जब वो गर्मा गर्म बनती है और खोलते और खाते हो वर्सेस जब वो 15-20 मिनट आधा घंटा बैठी रहती है पकने के बाद, द टेस्ट विल बी बेटर जब वो रेस्ट कर लेता है। चावल इमीडिएटली टेस्ट करोगे, हाँ ठीक है, सेम चावल व्हेन यू हैव आफ्टर लाइक हाफ एन आवर जो बन के तैयार है, टेस्ट इज़ वे बेटर। तब तक अब्जॉर्ब कर लेता है अपना पूरा अंदर तक फ्लेवर, वो सारे मसाले खींच लेता है एंड इट इज़ वेरी टेस्टी। कभी घर पर चावल बनता है बिरयानी या पुलाव, नेक्स्ट डे फ्रिज से निकाल के जब गर्म करते हो, इट्स मोर टेस्टी ऑलवेज। ध्यान रखना ये बात। मैं नहीं कह रहा बासी खाना खिलाओ, बट आई एम सेइंग कि इमीडिएटली सर्व कर सकते हो, बट रेस्टिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर राइस, एनी राइस प्रिपरेशन। नाउ इसकी हीट भी ना सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड है, विच इज द प्रॉब्लम, इट हैज टू बी इवन हीट। If you see, it's almost evenly distributed like a pulao. Have a look. That's why it's between a biryani and a pulao. See, go ahead. Mixture है ना दोनों का in between. It's not layered, but done like a biryani. This rice. आई एम ट्राइंग कि इसका मॉइस्चर जितना जल्दी उड़ जाए, थोड़ा सा बचेगा, देन विल कवर एंड लीव इट। ओनली प्रॉब्लम इज दैट साइड देखो बॉयल नहीं आ रहा, so that's the problem. So you have to also understand your equipment. Sometimes they behave funny. The recipe could be a good recipe, but if you don't understand your equipment, it's of no use. साइड्स पे जा ही नहीं रहा है, बीच का चावल ओवर बॉयल हो रहा है, साइड का कच्चा ही है। सो आई एम ट्राइंग टू रोटेट इट, सेव इट। आई जस्ट वांट थोड़ा सा पानी और ये कम हो, एंड देन वी कवर इट। बहुत ही हल्की आंच पे इसको छोड़ दो। दम के लिए यू हैव टू सील द बर्तन, बट दम का मतलब ये नहीं होता कि स्टीम बाहर नहीं निकलेगी, स्टीम फिर भी बाहर निकलेगी। यू कांट कंटेन द स्टीम। स्टीम को कंटेन कर दिया तो फट जाए, वो होगा नहीं, आटा लगाने से नहीं होता। प्रेशर कुकर भी प्रेशर बनता है, एक्स्ट्रा हो जाता है, निकाल देता है स्टीम, सो वो हल्की स्टीम निकलती रहती है, बट इट स्टिल कैप्चर्स मोस्ट ऑफ द स्टीम एंड द फ्लेवर। कवर का नॉर्मली यू डोंट हैव टू डू दिस, बट अनइवन हीट की वजह से यू हैव टू रोटेट, अदरवाइज वैसे वो सेंटर से हीट आ रही है, साइड का चावल यू डोंट हैव टू शेक, अदरवाइज चावल भी ना हाँ हो रहा है थोड़ा, यू कांट हेल्प इट। नाउ ओ ये लोएस्ट है इसका, इससे नीचे नहीं जाता तो चाहिए तो बहुत ज़्यादा इसका, इससे कम चाहिए। वी डोंट हैव फायर बर्नर नहीं है ना, देन वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस वन। सो इसमें ना प्रॉपर दम नहीं लगेगा, यू नीड वेरी लो फायर, और हम इसको हिलाते रहेंगे इस तरीके से। और आटा है सील करेंगे नहीं, फॉइल पेपर भी अच्छा है, दो फॉइल पेपर दो, फॉइल पेपर इज गुड, वेरी गुड आइडिया।
300 है नैपकिन में. ओके, जस्ट क्लियर आउट एवरीथिंग. और जिसमें बिरयानी निकलेगी वो तैयार रखेंगे. ये जो यहाँ रखते हैं बिरयानी काटने के लिए, बाकी सब रखते हैं. ना रायता नहीं बना रहे हैं. क्लियर ऑल. नाउ एनी क्वेश्चंस? हाँ, नहीं पढ़े पढ़े लिखे सर बहुत ज़्यादा लिखे नहीं नहीं पढ़े. अभी तो नहीं. ओके. ऑलराइट, एनीथिंग? नो क्वेश्चन? शेफ बेसिकली बिरयानी में कलर जाते हैं पर इसमें नहीं गए. कलर तो देखो, वो सड़क पे जो आदमी बेच रहा है वो केसर अफोर्ड नहीं कर सकता, या कर भी सकता तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते. कलर ऐसे मतलब स्प्रेड करते हैं ना. हाँ, हमने सेफ्रन नहीं डाला ना, नकली है, अच्छा. तो हम ऊपर से डालते हैं उसे भिगो के, तो वो फ़ायदा नहीं था ना, वो रंग ही देता है. देयर इज नो फ्लेवर. कलर के अलावा भी वो गरम मसाला. केवड़ा वाटर क्यों डालते हैं हाँ बिरयानी? वही केवड़ा क्यों डालते हैं? केवड़ा फिर इतर और फॉर स्मेल. सबका देखो, सबका अपना एक वो होता है ना कि भाई आप सरसों का तेल क्यों इस्तेमाल करते हो? वो एक घास आता है हल्का सा. हाँ, आता है ना. तो हर एक का रीजन का अपने अपने इंग्रेडिएंट्स हैं, वहाँ की पैदावार है, उनका हाथ है, उनका आदत है. तो वैसे ही अगर आप अवध का खाना देखोगे वो फ्लोरल है बड़ा. उसके अंदर गुलाब का जल, केवड़ा का जल डालते हैं, वो लाइट फ्लोरल खुशबू देता है. तो उनके कबाब में भी होती है, उनकी ब्रेड्स में भी होती है, उनके कोरमे में भी होती है, हल्की स्वीटनेस देता है उसे. सो दैट्स अ टिपिकल थिंग जो अवध की पहचान है. आई डोंट थिंक अवध के अलावा कहीं पे इतना इंटेंस तरीके से यूज़ होता है कि मीट में भी हो रहा है, वेज में भी हो रहा है, रोटी में भी हो रहा है, राइस में भी हो रहा है. You know? चलो एक फ़ोटो खिंचवाते हैं. शेफ और एक डाउट. हाँ जी, डाउट पूछो. उसमें वो होल नहीं किया, वो प्रेशर नहीं लेगा, सारा प्रेशर तो उसमें सील हो गया. सारा प्रेशर तो उसमें सील हो गया. बेसिकली फॉइल पेपर लगा के 1-2 कट्स करते हैं ना, या नहीं होल करते. करते हैं. कट करोगे तो वो स्टीम रेडीली निकलेगी, अपने आप निकलेगी यहाँ से, तभी ये बनेगा. कौन खींचेगा फोटो? लंबा खींचना, जितने मर्जी हैं. सब ना भी है नो प्रॉब्लम, बट लंबा. कोई बात नहीं, छोड़ दो, जितने आएंगे उतने ही. सीधा एक उस कोने से भी खींच दो. लंबा लंबा. look there everyone. थैंक यू जी. हाँ, माइक्रोफोन से भी लेंगे. मर गया, कितनी गर्मी, कितनी गर्मी. Thank you. एक सेकंड. थोड़ा सा चलो. बाप रे, मर गए. हाँ, दिस मच बेटर. मच बेटर. एक यार मैं आपको देता हूँ, डालने योग्य तो नहीं. ऐसे सीधा लंबा मैडम, इंस्टाग्राम में मैं आना चाहिए. एक और. एक बहुत.
दिस शुड बी डन नाउ व्हेनेवर यू, आई बिलीव ये हो गया। जब भी आप करो उसके बाद यू हैव टू लेट इट बी, गैस ऑफ करने के बाद ऑफ है एंड लेट इट सिट। राइस जितना जल्दी खोलोगे वो नरम दिखता है, हवा लगती है वो कड़क हो जाता है। जितना देर अब इसमें स्टीम में रहेगा सॉफ्ट निकलेगा। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी ओवर बॉईल किया हुआ है तो फटाफट निकालो, कि ज़्यादा देर रखे रखोगे मैश हो जाएगा। बट कभी कभार होता है कि ओवर बॉईल हो गया, पलटाओ राइस को और फैला लो, हवा लगेगी, चावल ऐंठता है, ऐंठने का मतलब टाइट हो जाता है, हवा लगती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और अगर ऑलरेडी थोड़ा कच्चा और आपने हवा लगा दी वो मुंह में बाइट आएगा कि यार थोड़ा सा कच्चा है। अभी इसको ढंग से दम लगा नहीं। पूरा फूल जाता है, पफ हो जाता है। तो टेक्निकली इसको रेस्ट देना है, तब तक हवा करो, गर्मी नहीं इसकी खोले खोल ही देते हैं। हालांकि दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू। मैडम आपकी गप्पे हो गए, हम कर ले काम। गप्पे मारनी जरूरी है ना। अभी देखो चावल गीला है, अभी भी गीला है। We need to cover it. We can't परोसो it right now. Just cover it and let it be. But मैं आपको I'll just show it to you. Okay, how it does it look. और हरी मिर्च हमने कितनी डाली थी? खूब सारी, 8 to 10 pieces। हाँ 10-12 तो डाल दी होंगी, बड़ी बड़ी। तो बहुत स्पाइसी होनी, बहुत स्पाइसी होनी चाहिए। नहीं सर, क्यों नहीं? अच्छा तेरे तू बड़ा अंतर्यामी, तेरे को कैसे पता? नहीं सर, नीचे में तेज नहीं था। हाँ गुड, नींद खुली हुई तेरी। तो स्पाइसी है। Take some pictures, close shots. चम्मच है खाने के लिए? चम्मच खाए। क्या है? अच्छा है। ये देखो। ठीक है। सवाई को लेने दे। भाई कैसा दांत निकला हुआ आया है अच्छी। ओ हेलो जी, कैसे हैं सर? सर बिल्कुल फिट रहते हैं, उनका पेट ही नहीं निकलता, मोटे नहीं होते। क्या यू अगेन रिड्यूस? No, same. That's me. मैं आई थिंक यू रिड्यूस मोर। No, you reduce, I हाँ guess. बोल दो वो क्या है? Do we have spoons for everybody to taste? Spoons है for everyone? मेरे पास एक पर्सनल स्पून आप पर्सनल करो, ठुंगा मारो। इसको कवर कर दो सिल्वर फॉइल से, अभी पूरा बना नहीं। बट यू गेट हैंग ऑफ दिस राइस। बट एनीवे थोड़ी सी देर इसको रेस्ट दो, 15-20 मिनट का, देन हैव इट।